हाय एवरीवन। पिछले साल से हम लोग के पिछले वर्ष से हम लोग के पठन पाठन के तरीके में परिवर्तन हुआ है और हम पूरी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल पर आधारित हो गए हैं। हम चाहे जिस भी विषय के आचार्य हों, हमें कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल की बेसिक जानकारी चाहिए। यह कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल हमारे विषय की सहायक सामग्री है। हम अपने विषय को पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री के तौर पर इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए हम आपको फॉर्म ऐप के बारे में बताते हैं, जिसके माध्यम से आप टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछ सकते हैं और बड़ी आसानी से पीरियाडिक टेस्ट या टर्मिन टेस्ट ले सकते हैं। हम पहले प्ले स्टोर में चलेंगे और प्ले स्टोर में सर्च करेंगे फॉर्म ऐप। जो पहला सर्च रिजल्ट आएगा इस पर हम टैप करेंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। चूँकि हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हम ओपन ऑप्शन चूज करते हैं। यहाँ फॉर्म ऐप स्टार्ट हो जाएगा। एरो पे टैप करेंगे, एरो पे टैप करेंगे और चेक ऑन कर देंगे। तो यहाँ हमसे पूछेगा कि आप किस ईमेल आईडी से इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना चाहते हैं। तो हम अपना ईमेल आईडी चूज करके और ओके बटन दबा देंगे तो हम फॉर्म ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ दो विकल्प दिखेंगे, फॉर्म्स और क्विजेज। अगर हम फॉर्म्स ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके माध्यम से हमारा गूगल फॉर्म खुल जाएगा। चूँकि हमें क्विजेज ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए हम दूसरे विकल्प के साथ चलेंगे। दूसरा ऑप्शन चूज करने के बाद यहाँ बहुत सारे क्विज टेम्पलेट्स आएंगे। अगर आप इन क्विज टेम्पलेट को चूज करना चाहते हैं तो इस पर टैप कर दीजिए, नहीं तो बाद में भी हम इन सारे टेम्पलेट्स को अपने क्विज में अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल सबसे नीचे लिखा है क्रिएट ब्लैंक क्विज, इस पर टैप करेंगे तो एक ब्लैंक क्विज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऊपर टाइटल आ रहा है। टाइटल में हम क्लास का नाम दे देते हैं, जैसे हम क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में हम सब्जेक्ट दे देते हैं कि यह किस सब्जेक्ट का है। तो हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाने जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम सब्जेक्ट लिख देंगे। टाइटल में क्लास का नाम दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट का नाम दे दीजिए। उसके बाद से बीच में एक ब्लू कलर में प्लस बटन है और प्लस बटन से हम क्वेश्चंस तैयार करेंगे। जैसे ही प्लस को हम टैप करेंगे, यहाँ कुल 5 विकल्प हमें दिखेंगे। जैसे पहला है शॉर्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन में हम 1 वर्ड या 1 स्टेटमेंट का आंसर बच्चों से मांग सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ 100 कैरेक्टर होती है। अगर हम कोई प्रश्न देते हैं और उसका आंसर 100 वर्ड्स के अंदर आता है तो हम शॉर्ट ऑप्शन चूज करेंगे। लॉन्ग आंसर, इस तरह के प्रश्न में हम बड़े आंसर्स छात्र से पूछ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लेंथ 1000 कैरेक्टर होती है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसमें बहुत ज़्यादा लिखना है तो हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चूज करना होगा। मल्टीपल चॉइस, इसमें अगर हमें विकल्प देना है तो तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे। और चौथा है ड्रॉप डाउन। यह हमारे मल्टीपल चॉइस की तरह से होता है, लेकिन इसमें दाहिने तरफ एक डाउन बटन होता है और उस पर हम टैप करते हैं तो हमारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो चलिए हम पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन टाइप करते हैं। यह पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया। यहाँ हम पहला प्रश्न लिखते हैं। विलय का सिद्धांत किसने लागू किया था? क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ऐड ऑप्शन से इसके ऑप्शंस को ऐड करेंगे। जैसे पहला हम दे देते हैं हैदर अली, दूसरा ऑप्शन देते हैं
डलहौजी ने जोड़ दे देते हैं। तीसरा विकल्प देते हैं मैकाले ने। चौथा विकल्प दे देते हैं हेस्टिंग्स ने। चारों विकल्प हो गए। अब हमें इसमें से सही आंसर चूज करना है। तो इसका सही आंसर है डलहौजी। तो जो दूसरा विकल्प लिखे हैं उसके बाईं तरफ एक डिसेबल चेक का ऑप्शन है, इसी पर हमें टैप करना होगा। टैप करने से यह ग्रीन हो जाएगा और यह हमारे आंसर्स में आ जाएगा। फिर यहाँ मार्क्स है, दाहिने तरफ मार्क्स है। इस प्रश्न का हमें अंक निर्धारित करना होगा। तो चलिए हम 4 अंक दे देते हैं और जहाँ अंक दिया गया है उसके नीचे रिक्वायर्ड बटन है, इसको टैप कर देंगे। यदि हम इस विकल्प को चूज करते हैं तो छात्र बिना इसके जवाब दिए आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि अपना क्वेश्चन पेपर सबमिट नहीं कर सकता। पहला प्रश्न तैयार हो चुका है। फिर हम दूसरा प्रश्न तैयार करते हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस ही लेते हैं। अब यहाँ हम दूसरा प्रश्न टाइप करते हैं, शेर किसे जाना जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आंसर्स ऐड करेंगे। आंसर है पहला हम देते हैं मीर कासिम। दूसरा विकल्प ऐड करते हैं ऐड ऑप्शन से टीपू सुल्तान। तीसरा ऑप्शन टाइप करते हैं बलवन। चौथा ऑप्शन चूज करते हैं बाबर। अब हमें सही ऑप्शन चूज करना होगा। सही ऑप्शन है हमारा टीपू सुल्तान। तो यहाँ हम टाइप कर देंगे बाईं तरफ जो टिक का निशान है। फिर इसका भी हम अंक देंगे और रिक्वायर्ड कर देंगे। तो छात्र को इसका जवाब देना पड़ेगा। बिना दिए हुए वो अपना टेस्ट सबमिट नहीं कर सकता। 2 प्रश्न तैयार हो गए। एक और प्रश्न देते हैं। अब इसमें हम ड्रॉप डाउन लेते हैं। तीसरा प्रश्न हम देते हैं पलासी का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फिर ऐड ऑप्शन से इसके विकल्प को ऐड करेंगे। पहला विकल्प है 1957 में। फिर दूसरा ऐड ऑप्शन से दूसरा विकल्प ऐड करेंगे 1751 में। तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं 1600 में। चौथा ऑप्शन चूज करते हैं 1771 में। अब हमें सही आंसर को चूज करना होगा। पहला इसका सही आंसर है, यहाँ एक्स्ट्रा खड़ी पाई लगी है, हटा देते हैं। पहला ऑप्शन हमारे आंसर में आ जाएगा। फिर इसका अंक निर्धारित करेंगे। 4 अंक का दे देते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं, यानी कि इसका भी आंसर देना जरूरी है। 3 प्रश्न तैयार हो गए। चौथा प्रश्न हम ऐड करते हैं। यह मल्टीपल चॉइस लेते हैं। किस ग्रह को जल ग्रह कहा जाता है, जल ग्रह कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ऐड ऑप्शन से
विकल्प ऐड करेंगे। पहला पृथ्वी, दूसरा चंद्रमा, तीसरा बुध, चौथा यम। फिर इसका भी हम मार्क्स निर्धारित कर देते हैं, रिक्वायर्ड यस कर देते हैं और सही आंसर चूज करते हैं पृथ्वी। 4 प्रश्न हो गए। अगर मान लीजिए कि 4 प्रश्न आप बना लिए और आपको अब नहीं बनाना है, बाद में ऐड करना है, तो यहाँ से बैक होंगे, यहाँ से बैक होंगे, तो सेव के लिए पूछेगा तो सेव कर देंगे। फिर यहाँ से भी बैक हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारा क्लास 8 का एक पेपर बना हुआ है। फिर हम बैक हो जाते हैं, फिर यहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं। फिर फॉर्म ऐप स्टार्ट करेंगे, सर्वे हट से जाएंगे तो यहाँ आपको आपका क्वेश्चन पेपर नहीं दिखेगा, तो नीचे जो चौथा ऑप्शन है ड्राफ्ट, इस पर टैप करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा। अपने क्वेश्चन पेपर पर टैप करेंगे तो आपका प्रश्न खुल जाएगा। अब चलिए 5वां प्रश्न हम देते हैं मल्टीपल चॉइस का। अब इसमें हम एक मैप देना चाहते हैं और उसे पहचान कराना चाहते हैं। तो लिखेंगे निम्नलिखित देश को पहचानें। अब यहाँ हमें कोई फिगर ऐड करना है। आप कोई प्रश्न मोबाइल से कैप्चर कर लीजिए और उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का कोई प्रश्न है, उसका फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए, उसको क्रॉप कर लीजिए और उसके इमेज को भी आप क्वेश्चन में ऐड कर देंगे और उससे संबंधित आंसर आप विकल्प के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए हम एक मैप ऐड करते हैं, इमेज लेते हैं, प्लस करते हैं, अलाउ कर देते हैं और हम अपने इमेज को ब्राउज करेंगे। तो यह इमेज है, इसी को हम ऐड करते हैं। तो थोड़ी देर में यह इमेज सर्वर पर ऐड हो जाएगा और यहाँ ऐड ऑप्शन से हम विकल्प ऐड करेंगे। पहला विकल्प दे देते हैं भारत, दूसरा दे देते हैं श्रीलंका, तीसरा दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया और चौथा दे देते हैं नेपाल। अब हमें इस मानचित्र का सही आंसर चूज करना होगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया है। इसका अंक हम दे देते हैं 4 अंक हम दे देते हैं। रिक्वायर्ड इक्वल टू यस कर देते हैं। अब हम ओके कर देते हैं, टैप कर देंगे तो हमारा प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है। बैक करेंगे, दूसरे ऑप्शन से हम देखेंगे तो हमारा प्रश्न पत्र कैसा छात्रों के सामने जाएगा वैसा दिखेगा। छात्रों के सामने जब ये प्रश्न जाएगा तो ऊपर क्लास 8 लिखा रहेगा, सोशल साइंस लिखा रहेगा और छात्र स्टार्ट बटन दबा करके अपना प्रश्न पत्र हल करना शुरू करेंगे। तो आगे नाम मांगेगा, यहाँ कोई हम नाम दे देते हैं और स्टार्ट क्विज पर क्लिक कर देते हैं। तो यह प्रश्न ऐसे कैंडिडेट के सामने अपीयर होगा और जब सारे प्रश्न हल कर लेंगे तो ऐसे छात्रों के सामने यह क्वेश्चन पेपर अपीयर होगा। यहाँ देखिए जो हमने अंतिम प्रश्न दिया था वो 1 क्रमांक पे आया है और उसके विकल्प भी सफल हुए हैं। यानी कि आप क्वेश्चन पेपर के जितने प्रश्न हैं और उनके जितने भी आंसर्स हैं उसे आप सफल करा सकते हैं। अलग अलग छात्रों के सामने अलग अलग प्रश्न क्रमांक बन के जाएंगे और उसके विकल्प भी अलग अलग होंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा थीम लगाते हैं। हम प्रश्न पत्र को और थोड़ा सा आकर्षक बनाते हैं। इसके लिए थीम्स पर टैप करेंगे और कोई थीम चूज कर लेंगे तो यह थीम हमारे प्रश्न पत्र पर अप्लाई हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट क्विज करते हैं तो अब देखिए वही प्रश्न पत्र दूसरे ढंग से अपीयर हुआ और ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है।
यह हमारा प्रश्न पत्र तैयार हो चुका है। अब हमें कुछ सेटिंग करनी है, तो उसके लिए हम चौथा ऑप्शन चूज करेंगे। अगर कोई लोगो देना है तो शो लोगो पे क्लिक करेंगे और आप अपने विद्यालय का लोगो या अपनी संस्था का लोगो यहाँ पे दे सकते हैं। चलिए हम फिलहाल इसको नहीं देते हैं। वेलकम पेज पर जैसे स्टार्ट बन के आया था, वहाँ कुछ अगर आप अलग टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। यहाँ लिखेंगे लेट्स गो। उसके बाद से नीचे है यूजर इन्फॉर्मेशन। जो कैंडिडेट परीक्षा देगा उसके द्वारा आप कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो पहला नेम लिखा है। अगर दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए क्लास सेक्शन। उसके बाद से अगर आप और यहाँ रोल नंबर। तो जब छात्र प्रश्न पत्र शुरू करेगा तो उससे यह 3 जानकारी देनी होगी, तभी उसका प्रश्न पत्र स्टार्ट होगा। अगला है ड्यूरेशन। यहाँ से हम प्रश्न पत्र का ड्यूरेशन सेट करेंगे। अब सारी सेटिंग हो गई है। सारी सेटिंग होने के बाद से अब हम सबमिट बटन दबाएंगे। ध्यान रहे, सबमिट बटन दबाने के बाद हम प्रश्न पत्र में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमें अब प्रश्न पत्र में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है, तो हम सबमिट बटन दबाएंगे और इसको जिस माध्यम से हमें छात्रों के पास भेजना है वह माध्यम चूज कर लेंगे। जैसे व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, फेसबुक पर, या कॉपी लिंक करके शेयर कर सकते हैं। फिर हम बैक आते हैं। यदि आप क्लास 8 के कई सेक्शन में पढ़ाते हैं और एक ही लिंक भेजेंगे तो वहाँ से जो आंसर्स आएंगे वहाँ सारे सेक्शन के आंसर्स आएंगे और आपको अंक चढ़ाने में दिक्कत होगी। तो इसका हम एक उपाय बताते हैं। इसको आप ओपन कर लीजिए और डुप्लीकेट क्विज ऑप्शन चूज कर लेंगे और फिर बैक हो जाएंगे और सेव कर लेंगे, तो 2 प्रश्न पत्र आपके बन जाएंगे। और आप डुप्लीकेट वाला किसी दूसरे सेक्शन में भेज दीजिए। इस तरह से एक से अधिक सेक्शन है तो उसका डुप्लीकेट बना करके अलग अलग सेक्शन में भेजेंगे, तो जो छात्र आंसर देंगे वो एक सेक्शन के होंगे और आपको अंक चढ़ाने में सुविधा होगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं और कोई भी टेस्ट, पीरियाडिक टेस्ट या टर्मिनल टेस्ट ले सकते हैं।